बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी जन टीवी। कामयाबी, तरक्की, खुशहाली, रुपया पैसे की बहतात और वफर ज़राए असासे, ये सारी चीज़ें हर एक की डिमांड है। बेसिकली हर कोई चाहता है कि वो ज़िंदगी में ये हो, लेकिन जो ज़्यादातर लोग जो कामयाब होते हैं वो क्या क्या खूबियाँ होती हैं उनके अंदर, तो वो कामयाब हो जाते हैं। और क्या क्या खूबियाँ अगर आप में नहीं होंगी तो आप इन सारे ज़िंदगी की आसाइशों से, वसाइल से, खुशहाली से, आसूदगी से, ठीक है, लग्जरी लाइफ से दूर रहेंगे। वो क्या बातें हैं जो कि आपके अंदर अगर होंगी तो आप ये हासिल कर सकते हैं। आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। नंबर वन ये है कि जी आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग होनी चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग बहुत कमाल चीज़ है आज के, बल्कि आज नहीं, मैं एक किताब पढ़ा था कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये उसके अंदर जो डील कार्नेगी हैं वो 1935 का वाकया बताते हैं कि वो अमेरिका के अंदर उन्होंने एक ऐसे वो गैदरिंग करते थे जहां लोगों को बुलाते थे और वहाँ सारे बिजनेसमैन, जो शॉपकीपर्स हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो स्टॉक्स के लोग हैं, ट्रेडिंग के लोग हैं, वो आते थे और उनको वो पब्लिक स्पीकिंग सिखाते थे। और उनका मेथड ये था कि वो उनको बारी बारी स्टेज पे बुलाते थे और उनको कहते थे आप अपनी बात करें। तो वो कहते हैं कि वो बहुत लोगों को सुनते थे डील करने की। तो वो कहते हैं कि वहाँ अमेरिका में एक जगह उन्होंने जब ये प्रोग्राम किया तो जब वहाँ वो पहुंचे तो वो पूरा हॉल खचाखच भरा होता, बाहर पार्किंग थी, एक अजीबोगरीब समा था ना। वहाँ पे वो कहते हैं कि कोई ऐसा कोई प्रोग्राम हो रहा था कि जिसके अंदर कोई लोगों को कोई म्यूजिक, नाच गाना था, ना कोई ऐसा था कि जहाँ पे कोई चीज़ बटनी थी, ना कोई ऐसा था। सिर्फ ये था कि वहाँ पब्लिक स्पीकिंग सिखानी थी लोगों को। अब वो ये बता रहे हैं 1935 में अमेरिका में, वो ये बता रहे हैं कि वो जो लोग थे उन्होंने फिर अपने बारे में बताया कि हमें ये सीख के क्या फ़ायदा हुआ। एक ने कहा कि मैं ट्रेडर्स का जो प्रेसिडेंट बन गया हूँ, दूसरे ने कहा कि मैं अपने कारोबार को ज़्यादा लोगों तरीके से लोगों को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ और उससे हमारा कारोबार आगे जा रहा है। ये 1935 की बात थी कि जबकि लोगों को इकट्ठा करके बात करनी पड़ती थी। आज जिस दौर में हम बैठे हुए हैं 2023 में, आप अपने ख्यालात, अपनी प्रोडक्ट, अपनी बात, अपनी चीज़ों को, अपने आइडियाज़, अपने नज़रियात, अपने ख्यालात को आप करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं जहां आप बैठे हुए वहां से। तो इससे क्या होता है कि जब आप सही मानों में बात को एक्सप्लेन कर पाते हैं, प्रोडक्ट को एक्सप्लेन और डिस्प्ले कर पाते हैं, तो इस वजह से आप बहुत कमाते हैं और आपकी चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। तो इसका मतलब है कि आज के दौर के अंदर अगर आप तरक्की नहीं कर रहे तो पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आज के दौर के अंदर पब्लिक स्पीकिंग, कि आपको बात करना आता हो। और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से हैं। जो भी मैं बातें बताऊंगा ये आमतौर पे प्रैक्टिस से ही है। जितनी कोई प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा इसमें अंदर बेहतर होता जाएगा। और आप लोगों के दरमियान अगर आप देखें तो जिन लोगों को बात करना नहीं आता उनको बहुत खौफ होते हैं। वो कहते हैं कि जान चली जाए, हमें किसी के सामने जाके बात ना करनी पड़े, स्टेज पे ना हमें चढ़ के बात करनी पड़े। वीडियो में लोग वीडियो बनाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि जो और हैं भी, उनके पास काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, बात करने के लिए भी है, मवाद है, कंटेंट है, बात वो करना चाहते हैं लेकिन वो बात कर नहीं सकते। जब बात करते हैं, जब कैमरा ऑन होता है तो वो चुप हो जाते हैं, वो उनको खौफ आ जाता है, हैबत तारी हो जाती है। तो यही पब्लिक स्पीकिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है कि जबकि आपको उसके अंदर प्रैक्टिस से अपने आप को बेहतर करना होता है, तो फिर आप चीज़ों को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाते हैं और उससे आपको बहुत फायदा होता है। तो नंबर वन, जो लोग आज के दौर के अंदर, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की जो है ना बहुत बड़ी यूथ है, जो कि 65% यूथ है, जो कि आप सोचिए 25 साल के अराउंड जिनकी लाइफ है, ये वो लोग हैं कि जो लोग अगर बासलाहियत हो जाए तो इससे मुल्क भी तरक्की करता है, उनका भी मुस्तकबिल बहुत अच्छा होता है। और अगर ये लोग जिस तरह हैं ऐसी तरह रहें, जो कि एक वो तालीम ले रहे हैं कि जो बेसिकली पैसे के लिए तालीम दी जा रही है, कोई डिग्री, कोई कागज, कोई सर्टिफिकेट, ये वो इसलिए इनको बेचा जाता है। दरअसल सलाहियतें नहीं पैदा की जाती। वो सर्टिफिकेट आपको काम नहीं आएगा जबकि आपके अंदर सलाहियतें, सॉफ्ट स्किल्स नहीं होगी। तो नंबर वन ये है कि जी पब्लिक स्पीकिंग आज के दौर के अंदर बहुत हार्ड चीज़ है। अगर आपके पास है तो आप लीडिंग पोजीशन में आ सकते हैं, आप एम्पावरिंग पर्सनैलिटी बन सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा बिकेंगी, ज़्यादा आमदनी हासिल करेंगे और ज़्यादा तरक्की करेंगे। नंबर दो ये है कि जी आज के दौर के अंदर जो बहुत बड़ी चीज़ आपको आनी चाहिए वो है पीपल स्किल्स।
लोगों से मामलात करना, लोगों से डील करना, लोगों को एक कॉमन गोल पे लगाना, लोगों से नताइज निकालना, ये बहुत डिफिकल्ट है। हमेशा से है, आज नहीं, हमेशा से है। अच्छा, अगेन ये सलाहियत भी तभी होगी जबकि आप लोगों के साथ मामलात करेंगे, लोगों को डील करेंगे। पहली बात कि जो भी काम आप करवाने लगे हैं वो आपको काम आता होना चाहिए। आपको पता हो कि ये टाइम के अंदर कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी सलाहियतें चाहिए, कितना वक्त चाहिए, सारा कुछ आपको पता हो, कितनी कॉस्ट होगी। तो उसके बाद आप लोगों को उस चीज की ओरिएंटेशन देके उनसे वो काम करा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि वो विलिंग हो काम करने के लिए, ग्रो करने के लिए, तरक्की करने के लिए। इंसान का विलिंग होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो कि, क्योंकि मैं 1935 की अमेरिका की आपको बात बता रहा था कि हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स की जो किताब है डेल कार्नेगी की, उसका मैं रेफरेंस आपको दे रहा था। तो इसका मतलब है कि अमेरिका 1935 में इस तरफ चल पड़ा था और आज वो कहां से कहां पहुंच गए आप जानते हैं। स्टार्टअप्स वहां हैं, दुनिया भर की जो बड़ी इकोनॉमी है तो वो तो वहां है। दुनिया भर के बड़े बिजनेसेस, बड़े ब्रांड वहां बेस हैं। एलॉन मस्क दुनिया का अमीर तरीन आदमी, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, ये सब लोग अमेरिकन हैं, वॉरेन बफेट। तो इसका मतलब है कि वो सोसाइटी ने बहुत पहले इस चीज पे काम किया, तो आज वो इस लेवल पे सोसाइटी है। हम आज काम कर रहे हैं, देर से हम कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसका इंपैक्ट आने वाले टाइम में होगा और पाकिस्तानी भी इस पे आगे होंगे। तो नंबर 2, दूसरी एबिलिटी ये है जी कि पीपल स्किल, लोगों को कैसे मोबिलाइज, मोटिवेट, ट्रेन, लोगों से कैसे नताइज निकालने हैं, लोगों को कैसे एक कॉमन गोल के ऊपर लेके आना है और उसके अंदर बेस्ट लोग पिक करने होते हैं और उनको लेने का जो प्रोसीजर या तरीका है वो मुख्तलिफ हो सकता है हर एक का HR के हवाले से। लेकिन कंक्लूजन ये है कि अगर लोगों को डील करना आपको आता होगा और उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें और वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे और एक प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसके अंदर लोग आएँ, काम करें और वो भी ग्रो करें, पैसा कमाएं, उनकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट आए, खुशहाली आए और वो तरक्की करें। तो नंबर 2 चीज़ ये है कि जी पीपल स्किल आज के दौर के अंदर बेहद ज़रूरी है कि ये इंसान के पास होनी चाहिए। नंबर 3 क्वालिटी है जी कि इमेजिनेशन की। इमेजिनेशन की जो क्वालिटी है वो बहुत ही कमाल क्वालिटी है। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थे वो इस क्वालिटी को यूज करते थे, यानी वो इमेजिन करते थे चीजों को कि कैसी होनी चाहिए, क्या आइडियल पिक्चर होगी चीजों की ना। अगर आपके ज़हन में एक इनिशियल स्केच होगा ना और फिर उस इनिशियल स्केच को आप बहुत कलरफुल बनाते जाएंगे, उसमें रंग भरते जाएंगे, उसकी एक फाइन ट्यून शेप यानी एक फाइनल सी शेप, सेमीफाइनल सी शेप अपने ज़हन में आप ले आएंगे तो वो जिंदगी में आप अचीव भी कर सकते हैं। इमेजिनेशन आप सोचिए कि अगर जो लोग नहीं कर सकते या जिनके अंदर ये सलाहियत नहीं है, अगेन ये सलाहियत भी पैदा की जा सकती है। तो जिनमें ये जो नहीं इन्होंने डेवलप की वो जिंदगी में पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनको आगे कुछ नजर नहीं आ रहा होता, वो विजन नहीं कर सकते चीजों को। जब तक कि आप चीजों को विजन ना कर सके आने वाले सूरत हाल क्या होगी, तो उस वक्त तक आप पीछे रह जाते हैं जिंदगी के अंदर। अगेन ये लोग जो यंग पीपल हैं वो इन स्किल्स को जितना ज़्यादा जल्दी सीखेंगे, जितना इनके ऊपर कोशिश करेंगे, जितना अपने काम में इन्वॉल्व करेंगे, उतना वो तरक्की करेंगे, उतना वो खुशहाल होंगे, उतना वो आगे बढ़ेंगे, उतने उनके पास वसाइल आएंगे, तो सारा कुछ इससे बहुत बेहतर हो सकता है। नंबर 4 है जी टेक्नोलॉजी। जो आज के दौर के अंदर जो टेक्नोलॉजी आ गई है ये कभी माजी में कोई किसी ने तस्वर नहीं किया था। यानी आप आज से अगर 100 साल पहले, इवन 50 साल पहले, इवन 40, 30, 35 साल पहले ये जो कुछ आज अवेलेबल है जिसका तस्वर नहीं किया जा सकता। मुझे आज से 30 साल पहले जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हुआ कि जहाँ पे लोग हाथ से लिखते थे, खताती करते थे अखबार की, आज वो कंप्यूटराइज होती है और वो इतना सिस्टम ईजी हो गया हुआ है। इतने सारे बीच में लोग थे जो कि वो लिखते थे, प्रूफ रीड करते थे और वो उसको फिर वो प्लेट्स को जोड़ते थे, फिर वो एक फाइनल डमी बनती थी, उसकी फिर प्लेट्स निकलती थी, पर एक लंबा प्रोसेस था। आज वो सारे प्रोसेस कट हो गए, चीज़ें कहाँ से कहाँ बदल गई हैं। मैं एक शोबे की बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी। आप देखिए आज हमारे ऑनलाइन बैंकिंग हो गई है। पहले वो खाते वाले बैंक होते थे, वहाँ जाके वो होता था, आज ऑनलाइन बैंकिंग है। आज यहाँ पैसा जमा कराएं दूसरे के अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, उसको मैसेज आ जाएगा, सारा कुछ जो है वो इतना सिंप्लीफाई और इतना ईजी हो गया। तो टेक्नोलॉजी, अब अपने काम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, व्हाट्सएप को कैसे इस्तेमाल करना है, इस यूट्यूब को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम, बाकी जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ऐप्स हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करना है अपने काम के अंदर, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जो लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, और मुझे दुख होता है
कि वो यंग लोग के जो सारा वक्त सोशल मीडिया पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, व्हाट्सएप पे पोस्ट भेजते रहते हैं, और वो मैं विश करता हूं कि वो उनके काम के मतलब हो तो क्या अच्छी बात है। वो ज्यादातर बेमानी होते हैं, अदरवाइज चीजें होती हैं। अपने काम में उनको सेल्स नहीं मिल रही, अपने काम में वो पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन जो पोस्ट शेयर कर रहे हैं वो और तरह की कर रहे हैं। कोई इधर उधर की कर रहे हैं, कोई सियासी कर रहे हैं, कोई वैसे कोई इस्लामिक कर रहे हैं। वो बुनियादी तौर पे वो ये जो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल, मैं नहीं कहता ये आप करें, लेकिन मेजर इस्तेमाल जो है वो आपके काम के मतलब होना चाहिए। सो दैट कि आप अपने काम में बेहतर हो, ग्रो करें, आगे बढ़े और आपका काम दूसरों से बेहतर हो। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान पीछे रह गया। आप देखें ना, हम अगर बाहर से डॉलर लाएंगे इसी टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर, तो सोचिए कि मुल्क का कितना फायदा होगा। तो नंबर 4 ये है कि जी टेक्नोलॉजी आज के दौर के अंदर जिसने टेक्नोलॉजी को सही तरह से यूटिलाइज कर दिया वो बहुत कामयाब। और नंबर 5 और आखिरी जो मैं आज की मेरी 5 जो स्किल्स थी उनकी लिस्ट है, उसमें अंदर सेल्स स्किल जो है। देखिए सेल्स स्किल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी स्किल्स है। दुनिया में जितने बिजनेस जो लोग जॉब से बिजनेस में कन्वर्ट होते हैं ना, उनमें ज्यादा तादाद उन लोगों के जो सेल्समैन होते हैं। सेल्समैन क्योंकि वो बिजनेस हासिल कर सकता है, वो उसने बहुत सारे मसाइल को देखा होता है कारोबार के अंदर, और वो बेसिकली जो एक ब्लड लाइन है ना, यानी एक ब्लड जो बिजनेस में इन होता है ना, वो सेल्स के थ्रू होता है। अगर आपकी नई सेल्स हो रही हैं तो वो बिजनेस फ्लोरिश रहेगा, ग्रो करेगा। अगर नई सेल्स नहीं हो रही तो वो बिजनेस ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि जब नया खून आता है तो उससे काम चलता है। तो कारोबार में सेल्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जिन लोगों को सेल्स स्किल्स आती है, और सेल्स स्किल्स के लिए जरूरी है कि इंसान को अगेन वो मेहनत करने वाला हो, नो एक्सेप्ट कर सकता हो। आपको सेल्स में हर जगह हाँ नहीं मिलती है, बल्कि कभी कभी हाँ मिलती है, ज्यादातर ना मिलती है कि जी हमें नहीं चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारा कुछ आपको सुनना पड़ता है और फाइनली आप सेल्स करने में कामयाब होते हैं। और जब आप अगर सेल्स स्किल्स को सही तरह समझ लें, इसके लिए बहुत सारी किताबें मौजूद है मार्केट में कि लोगों के साथ किस तरह से बात करनी है, अपॉइंटमेंट किस तरह से लेनी है, अपनी जो चीज़ है उसको प्रेजेंट कैसे करना है, वो सेल्स पिच कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू बिल्ड कैसे करनी है प्रोडक्ट की, यानी उसके बाद फिर प्राइस किस तरह से बतानी है। तो ये सारा एक मैकेनिज्म और मेथड जो है ना वो मौजूद है, उसके ऊपर आप बहुत लर्न कर सकते हैं। तो ये 5 स्किल्स है आज के दौर के अंदर कि जो भी नौजवान हैं, जो भी लोग चाहते हैं कि ज़िंदगी में बेहतर हो, मुस्तकबिल अच्छा हो, इन 5 सलाहियतों को, 5 एरियाज को, 5 जो स्किल्स हैं इनको एम्फसाइज करें जितना ज़्यादा कर सकेंगे। और इस टेक्नोलॉजी में जो डिजिटल मीडिया या जो मैं ये सारा मैंने आपको कह दिया, ये इसका हिस्सा है। डिजिटल मार्केटिंग इसका हिस्सा टेक्नोलॉजी का, और बहुत बेशुमार चीज़ें। जितना आप इसके ऊपर एम्फसाइज करेंगे उतना आप जिंदगी में ग्रो करेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।